नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका राजपूत। छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। शनिवार को देश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। राजधानी रायपुर में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम रही। शनिवार को सुबह से ही शहर के सभी कृष्ण मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं जगह जगह पर सांस्कृतिक आयोजन और दही हांडी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। रायपुर के खाटू श्याम मंदिर इस्कॉन टेंपल में शाम को बड़ी संख्या में कृष्ण भक्त पहुंचे और देर रात तक कृष्ण भक्ति और भजन में झूमते रहे। और ठीक रात 12 बजे कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। बढ़ेंगे आगे खबरों में। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राशि का अंतरण करेंगे। रायपुर के मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद सीएम बघेल मुख्यमंत्री निवास में ही योजना आयोग के एसडीजी डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क एवं टास्क फोर्स प्रतिवेदन पर विमोचन भी करेंगे। और इधर खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र की विधायक यशोदा वर्मा कृष्ण कुंज की आधी अधूरी तैयारी पर लोकार्पण से पहले भड़क गईं। कार्यक्रम में पहुंची विधायक वर्मा अधिकारियों के इंतजार में खड़ी रहीं, जिसे लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और कृष्ण कुंज परिसर का उद्घाटन करने के लिए इनकार कर दिया। जैसे ही कलेक्टर डोमन सिंह को इस मामले की जानकारी मिली तो वह मौके पर पहुंचे और विधायक को मनाते हुए उन्हें उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया। दरअसल शहर के खमरिया वार्ड के अंतिम छोर में वन विभाग द्वारा कृष्ण कुंज का निर्माण कराया गया है, जिसका जन्माष्टमी पर लोकार्पण किया जाना था। कार्यक्रम में पहुंची विधायक यशोदा वर्मा फीता काटने के लिए अधिकारियों का इंतजार करती रही, लेकिन वहां अधिकारी मौजूद नहीं थे, जिसके बाद विधायक यशोदा वर्मा नाराज हो गईं। और इधर कांकेर जिले के पखंजूर क्षेत्र में वन विभाग ने जंगल में कब्जा कर वहां पर रह रहे 25 परिवार की झोपड़ी तोड़कर खाली करवा दिया है, जहां महिलाओं ने आक्रोशित होकर वन विभाग के साथ जमकर झूमाझटकी की और अपने सामानों को तोड़कर झोपड़ी नहीं खाली करने का विरोध जताया। महिलाओं का ये कहना है कि जब तक हमारे रहने की दूसरी व्यवस्था नहीं की जाएगी हम यहीं रहेंगे। इसके साथ ही महिलाओं ने वन विभाग की टीम पर मारपीट का आरोप लगाया। वन विभाग की टीम ने महिलाओं को समझाइश दी, लेकिन फिर भी महिलाएं नहीं मानी और झिल्ली ओढ़कर खड़ी रहीं। हम लोग इधर रहने के लिए हमारा घर पर पूरा तोड़ दिया। हमारा हंडी वंडी जितना सामान था हमारा पूरा सामान को लगे। हम मरेंगे जिएंगे तो यहीं रहेंगे, हम लोग नहीं जाएंगे। तो आप लोग जंगल के अंदर घर क्यों बनाए? हमारा रहने के लिए जगह नहीं है। घर बनाया रहने के लिए, वो सिग्नेचर देने के लिए बोला, नहीं दिया तो घर दूर तोड़ दिया। घर का अंदर मेरे को मार दिया, बहुत मारा। हमारा कुछ नहीं है, जगह रहने के लिए घर नहीं है। हम लोग यहीं पर रहेंगे, नहीं हम दूसरी जगह दो। वो हमारे विभाग द्वारा जो कर्मचारी अतिक्रमण किया गया था, मैं खुद उस स्थान में गया। दो एकड़ से भी कम है वह जगह खेती कर रहा है। उसको जो गांव वाले ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के द्वारा प्रस्ताव पारित करके उनको दिया गया है, वहीं पर वह खेती कर रहा है। नहीं, हमारे विभाग से कोई जुड़ा हुआ नहीं है। जो है वो चौकीदार है, वो उसको गाँव वाले ही दिए हैं और वो उसी यहीं का निवासी है। आपके कर्मचारी के ऊपर आरोप है कि मारपीट किए गए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमको तो जाँच होगा उसका। जनकपुर से कुछ अतिक्रमण किए हैं आपके 1259 जो पीएफ जंगल में आता है। तो कल हमने आके समझाइश दी, मैंने दिए थे गांव वाले को कि आप लोग पंचायत में आवेदन दीजिए। अगर भूमिहीन है तो हम बाकायदा उसको पंचायत में आवेदन करोगे तो हम उसको तहसील तक या कलेक्टर को हम लिखेंगे आवेदन। वहाँ से जो भी प्रक्रिया होगी उसके तहत आगे की कार्रवाई करेंगे और जो अगर भूमिहीन होगा उसको भूमि प्रदाय किया जाएगा जो शासन के नियम अनुसार। ये एक सामूहिक अतिक्रमण था। हमने प्रशासन की ओर से समझाने का काफ़ी प्रयास किया है और लोगों ने कुछ समझा है, कुछ और समझ जाएंगे। मेरे सामने एक मुद्दा आया कि कुछ लोग भूमिहीन हैं और उनको आवास के लिए स्थान चाहिए। तो मैंने इनको कहा है कि मंगलवार को हम एक बार पूरी टीम के साथ ग्राम पंचायत में उपस्थित होंगे और निरीक्षण करेंगे, पात्रता देखेंगे
और जो पात्र होगा उसके लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे। और इधर धमतरी के पास के जंगल मोहलाई में दंतेल हाथी के दिखने से वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर आ गई है और वन विभाग की टीम के द्वारा लगातार इस बात की निगरानी की जा रही है कि कहीं ये हाथी गांव की ओर जाकर कोई नुकसान ना पहुंचाए। इस बात के मद्देनजर वन विभाग ने जंगल के आसपास के गांवों को अलर्ट रहने के लिए कहा है, साथ ही लोगों को जंगल में नहीं जाने की सलाह दी है। वहीं हाथी के आ जाने के बाद आसपास के ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। आपके पास अगर 2 व्हीलर या 4 व्हीलर की गाड़ी है तो आपको सड़क परिवहन के नियमों के तहत आपकी गाड़ी में नंबर प्लेट पर गाड़ी का नंबर होना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको चालान देना पड़ सकता है, लेकिन ये नियम सिर्फ आम जनता पर ही लागू होती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिना नंबर प्लेट की शासकीय गाड़ियाँ लखनपुर वन परिक्षेत्र की हैं जो धड़ल्ले से सड़कों पर बेरोक टोक दौड़ रही हैं। अगर किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर नंबर न होने के वाहन की पहचान नहीं हो पाएगी। आखिरकार सवाल ये उठता है कि बिना नंबर प्लेट की वाहन दौड़ाने का कारण क्या है और अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा। जी, हम आम आदमी आज के डेट में अगर बिना नंबर प्लेट की गाड़ी को लेकर कहीं चौक चौराहे से गुजरता है तो उसकी आरटीओ या ट्रैफिक उसको पकड़ लिया जाता है और उसको कहीं ना कहीं उसको सज़ा दिया जाता है, उसको आर्थिक दंड दिया जाता है। मगर हम आपको बताएं, लखनपुर क्षेत्र में एक ऐसा वन विभाग का गाड़ी है जिसमें बाकायदे छत्तीसगढ़ शासन लिखा हुआ है, सरगुजा वन मंडल भी लिखा हुआ है, मगर उस गाड़ी में ना आगे नंबर प्लेट है ना तो पीछे नंबर प्लेट है। आखिर ये शासकीय वाहन में नंबर प्लेट क्यों नहीं है, इसके बारे में हमने उस अधिकारियों से अभी बात नहीं की है, हम बात आगे करेंगे। फिलहाल आपको दिखाते हैं कि वो गाड़ी, हमारे कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आप उस गाड़ी को दिखाएंगे जिसमें नंबर प्लेट नहीं है और छत्तीसगढ़ शासन लिखा है। अगर इसमें किसी प्रकार का कहीं पे कोई दुर्घटना हो जाता है तो आखिर लोग कैसे पहचानेंगे कि इस गाड़ी में कौन था या किस नंबर की गाड़ी थी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि राज्य कैंपा मध्य वन मंडल सरगुजा छत्तीसगढ़ आप लिखा हुआ है और इसमें कहीं भी नंबर नहीं है। चूँकि आरटीओ नियम में गाड़ियों का नंबर प्लेट होना चाहिए जो आगे पीछे, चूँकि ये कमर्शियल गाड़ी है और शासकीय कार्य में लगी हुई है, मगर अधिकारी आखिरकार इसमें क्यों नंबर नहीं लिखा है ये भी सोचने का विषय है। हम इसके लिए जानना चाहेंगे उच्च अधिकारी से, इस पर हम बात करेंगे। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से शासकीय गाड़ियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और उसको नियम कायदों को ताक पे रखा जा रहा है। आप पीछे से भी दिखाना चाहेंगे कि कैसे इसमें नंबर प्लेट पीछे भी नहीं है, चूँकि लखनपुर की गाड़ी है और शायद इसमें वन परिक्षेत्र अधिकारी भी चलते हैं। आप देख सकते हैं कि ना तो आगे से ही कोई नंबर प्लेट दिख रहा है ना तो पीछे से ही कोई नंबर प्लेट दिख रहा है। बहरहाल ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि शासकीय वाहन है और शासन के नियमों का पालन होना चाहिए। हम आगे इसमें बात करेंगे उच्च अधिकारियों से। बहरहाल फिलहाल मैं गोल्डी गजोरिया, VIP न्यूज़। बढ़ेंगे आगे खबरों में। दुर्ग जिले के भिलाई नगर बसंत टॉकीज के पास नेशनल हाईवे में चलती डामर टैंक में बीती रात आग लग गई, जिसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही छावनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अग्निशमन दल की सहायता से आग बुझाया। आग लग जाने के कारण कुछ देर के लिए नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया था। हालांकि सब नॉर्मल होते ही फिर से नेशनल हाईवे खोल दिया गया है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा छात्रों के उत्साहवर्धन के लिए एक ऐसी योजना चलाई जा रही है जिससे प्रदेश के सभी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को लाभ मिल रहा है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं कक्षा के सभी छात्रों को सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है, फिर चाहे वह छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ एजुकेशन के छात्र हों या CBSE या ICSE बोर्ड के। प्रोत्साहन शब्द में ही उत्साह छुपा है और किसी भी छात्र को अध्ययन के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है और सरकार द्वारा प्रोत्साहित करके उसके परिणाम को निश्चित तौर पर बेहतर बनाने की कवायद की जा रही है। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2022 में प्रारंभ किया गया। इस योजना से उन सभी बच्चों को लाभ मिल रहा है जो पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
जिससे कि वह अपनी शिक्षा जारी रख सकें। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना इस उद्देश्य से भी चालू की गई है कि छात्र प्रोत्साहन राशि के रूप में 15,000 रुपए दिया जाए, जिससे से ज्यादा छात्र शिक्षा को लेकर जागरूक हो और जागरूकता से प्रदेश में बेरोजगारी दर में भी गिरावट आए। साथ ही योजनाओं के माध्यम से छात्र छात्राएं आत्मनिर्भर बने। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि छात्रों के बैंक अकाउंट में सरकार द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। प्रतिवर्ष सरकार द्वारा 1000 छात्रों का चयन किया जाएगा। इन 1000 छात्रों में से 300 छात्र अनुसूचित जाति के लिए जाएंगे तथा 700 छात्र अनुसूचित जनजाति के लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 2022 में की गई और इस योजना की शुरुआत ही छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना के लिए शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना का लाभ कई बच्चों को मिल चुका है। इस योजना की उपयोगिता और अपनी भविष्य की उड़ान में सुनहरे पंख लगाने भविष्य के कर्णधार मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना से जुड़कर उसका लाभ ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीणों और किसानों के सहयोग से रोका छेका अभियान की शुरुआत की है। प्रदेश में फसलों की सुरक्षा और किसानों की आय में वृद्धि के साथ साथ मवेशियों को सड़कों से दूर रखने की मंशा से रोका छेका अभियान को प्रारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ में रोका छेका पुरानी परंपरा रही है और छत्तीसगढ़ सरकार लगातार प्रदेश की परंपरा एवं लोक संस्कृतियों के संवर्धन और संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ा रही है। हमारे सभी किसानों की जी तोड़ मेहनत से उगाई गई फसल को जानवरों का चारा बनने से बचाने के लिए रोका छेका अभियान की छत्तीसगढ़ में शुरुआत हुई, ताकि हमारे किसानों की मेहनत पानी में न जाए और उन्हें उनका पूरा मेहनताना मिल सके। सरकार द्वारा चलाई जा रही रोका छेका योजना में किसानों की फसलों की सुरक्षा के साथ साथ मवेशियों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है। मवेशियों के लिए गोठानों की व्यवस्था की गई है ताकि आवारा मवेशियों के सड़क पर विचरण करने से होने वाली दुर्घटना की आशंका को कम किया जा सके। छत्तीसगढ़ सरकार की रोका छेका योजना यह साबित करती है कि छत्तीसगढ़ सरकार को जनता, किसान और मवेशियों के भविष्य की चिंता है और आगे भी इसी तरह की योजनाएं लाकर उन्नति और विकास की ओर एक और कदम बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेशवासियों के हितों के लिए कई सारी योजना लेकर आई है। सरकार ने अपनी योजनाओं में हर वर्ग का ख्याल रखा है, चाहे फिर वो युवा हो, किसान हो या फिर महिला। महिला सशक्तिकरण योजना नाम में ही सार छिपा है। महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य को लेकर ही ये योजना सरकार के द्वारा लाई गई और महिलाएं सशक्त तभी होती हैं जब उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित किया जाए। महिलाओं के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्तर भी बढ़े। इस योजना में इन सभी बातों को शामिल किया गया है ताकि प्रदेश की महिलाएं हर क्षेत्र में पूरे आत्मविश्वास के साथ उभरे। महिला सशक्तिकरण योजना का लाभ हर महिला को मिले, इसके लिए एक लक्ष्य समूह बनाया गया है जिनमें बलात्कार से पीड़ित महिला या बालिका जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती हो, ऐसी महिला जो जेल से रिहा हुई हो, तलाकशुदा महिलाएं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती हो, बाल विवाह, दहेज प्रथा, इन सभी महिलाओं को इस योजना में शामिल किया गया है। वैसे तो हर महिला अपने आप में सशक्त होती है, लेकिन कुछ वर्ग की महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो परिस्थिति से जूझती हुई आगे नहीं बढ़ पाती। ऐसे समय में उन सभी महिलाओं के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की महिला सशक्तिकरण योजना कारगर साबित हो रही है। जय जय महतारी, जय जय महतारी। धान रंग माँ सजे है, धान रंग माँ सजे है छत्तीसगढ़ महतारी। तोर कुराहे सरग जैसन जय जय महतारी। हसिया बाली हाथ मसोहे, हसिया बाली हाथ मसोहे, किस
किस्म किस्म फुलवारी तोर कोराहे सरग जैसन छत्तीसगढ़ महतारे छत्तीसगढ़ दाई हे महतारी महानदी औ इंद्रावती तोरे चरण पखारे माँ जुग जुग ले तैहा सबके जीवन सवारे माँ महर महर यहाँ के माटी गर्भ रतन भरे हैं हरियर हरियर रुख उड़ाए मन के मन लहरे मौर मुकुट तोरे यहाँ के पर्वत कर गए ऋषि नर नारे तोर को राहे सरग जैसन छत्तीसगढ़ महतारे छत्तीसगढ़ दाई हे महतारी। छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट शिक्षण संस्थान श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी, जहां आपको मिलेंगे फार्मेसी, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, मैनेजमेंट, एजुकेशन, पैरामेडिकल और ITI जैसे कोर्सेज। कॉल करें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, गांव के पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने शुरू की गोधन न्याय योजना। पहला राज्य छत्तीसगढ़, जिसने 2 रुपए किलो गोबर खरीदा। अब तक 75,06,000 क्विंटल गोबर खरीद पर समूह पशुपालकों को 293 करोड़ 94 लाख का हुआ भुगतान। 8,408 गौठानों में बने वर्मी कंपोस्ट से जैविक खेती में हुआ इजाफा। देश ने माना छत्तीसगढ़ के विजन का लोहा। अन्य राज्यों ने शुरू की गोबर खरीद योजना। अब सीएम भूपेश बघेल शुरू करने जा रहे हैं 28 जुलाई को हरेली के शुभ पर्व से 4 रुपए प्रति लीटर गौमूत्र की खरीदी। गौमूत्र से बनेगा गौ अर्क, लिक्विड खाद, कीटनाशक और अन्य जैविक उत्पाद। देश देख रहा है छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट मॉडल, जिसके केंद्र में है गांव, किसान और पशुपालक। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। और इधर महासमुंद जिले में ग्राम बेंद्रीडी में 110 एकड़ भूमि पर बीके इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बायोमास पावर प्लांट में विस्तार के तहत स्पंज आयरन पावर प्लांट प्रस्तावित है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर द्वारा जन सुनवाई रखी गई, जिसमें प्लांट के अधिकारी, जिला प्रशासन से SDM तहसीलदार के साथ करीब 15 गांव के लगभग 700 लोग उपस्थित थे। आपको हम ये भी बता दें कि बीके इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड तुम गांव में पहले से ही भूसी से बिजली उत्पादन की यूनिट संचालित कर रहा है। इस यूनिट को स्थापित होने से पहले कंपनी ने गाँव वालों के साथ कुछ अनुबंध किए थे, जिसे आज तक पूरा नहीं किया गया, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हैं और विरोध कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों के अनुसार पावर प्लांट से निकलने वाली राख व डस्ट से तालाब, नहर के ऊपर काली राख की परत जम जाती है, जिससे गांव वालों को पशुओं को पानी पिलाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जन सुनवाई रखी गई थी, लेकिन जन सुनवाई शुरू होते ही गांव वाले भड़क गए और जन सुनवाई पूरी होती इसके पहले ही बिना सुनवाई के प्रशासनिक अधिकारी वहां से वापस आ गए। इस पूरे मामले में बीके इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारी मीडिया से कुछ भी कहने से बच रहे हैं। ये जो प्लांट जो लग रहा है, पहले में जो लगा है उसका भी जन सुनवाई 80% हुआ, उसके बाद भी विरोध में प्रशासन, जिला प्रशासन उनका साथ दे रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। अभी भी जो लग रहा है, जो स्टील प्लांट, जो भी पावर प्लांट जो भी बोल रहे हैं, ये जो पहले से लगा हुआ है, इसका जो प्रदूषण है, इसके मार से हम लोग अभी त्रस्त हैं। खेत प्रदूषित हो जा रहा है, धान बिकने के लायक नहीं हो रहा है वहाँ का आसपास का। अच्छा, सबसे बड़ी बात, वो जो हमारे वहाँ जो नाला आता है, वो जो पानी 90% हमारे खरजीती और मालीडी का निस्तार होता है, नहाने धोने से लेके मवेशी का पानी पीने के लिए, वो जो जहरीला हो जाएगा। इसका जो अवशेष जो छोड़ेंगे वो वाला पानी आएगा तो इतना बड़े प्रदूषण होगा और पर्यावरण का बहुत ज्यादा प्रदूषण होगा। अभी तो हमारे जो तालाब में अभी जाके देख सकते हैं, ऐसी काला काला जमा हुआ है, जिसमें हम आम निस्तार करते हैं। ये जन सुनवाई चल रही थी, एक स्पंज आयरन की नई फैक्ट्री यहाँ पे खुल रही है, उसी की जन सुनवाई चल रही थी, जिसमें यहाँ आसपास के 15 गाँव के लोगों ने सरपंच सभी जनप्रतिनिधि मिलकर इसका पूरा विरोध किया। बढ़ रहा है, जैसे हमारा बिरपुर इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, यहाँ पे भी सभी जगह पे अब इंडस्ट्री लगी है और वहाँ पे भी जगह नहीं बची है। तो भविष्य में रायपुर के नजदीकी देखते हुए बहुत सारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगातार बन रहे हैं। इसमें 6 जो MOU हुए थे, उसमें 2
एक की आज वहाँ पे मालिनी में जन सुनवाई रखी गई थी। इसमें खासतौर पे जिला प्रशासन वहाँ पे लॉ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए तथा लोगों के जो कहना है, लोगों को जो जन सुनवाई के बारे में बातें इंडस्ट्री के संदर्भ में जो भी कहना है उसको सिर्फ हम चित्रांकित करके उसका वीडियोग्राफी करते हैं और पर्यावरण मंडल को और फिर वो केंद्र शासन केंद्र सरकार की जो एजेंसी है उसके पास चला जाता है। वहाँ पे जो भी इन लोगों ने बात कही होगी जिसका वीडियोग्राफी रहता है उसको देख के उनके स्तर पे उसका निर्णय लिया जाता है कि जो भी इंडस्ट्री है उसको परमिट करे या ना करे। तो जो भी निर्णय है वो उस स्तर पे होगा। तो उसमें जो भी लोगों का कहना है वो हमने चित्रांकित और छायांकित करके वीडियोग्राफी करके लिए है। तो उसमें जो भी भविष्य में निर्णय होगा उसका पालन किया जाएगा। तो इसमें इस तरह का जो कि अपना सेंट्रल छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है और सभी अपना जो नॉन ट्राइबल ब्लॉक है तो इसमें इस तरह का पैसा के जो कानून है वो यहाँ पे लागू नहीं होते। हालांकि ग्राम सभा हो या जन सुनवाई में सभी को कहने का अधिकार है कि इस तरह का जो इंडस्ट्री के बारे में उनका मत रखने का अधिकार है इसमें। लेकिन किंतु जो भी फाइनल डिसाइडिंग अथॉरिटी है वो जो एजेंसी केंद्र सरकार की वो उसमें डिसाइड करते हैं, ना कि जिला प्रशासन या कोई सब डिविजनल स्तर का अधिकारी इसमें फाइनलाइज करता है। तो इस तरह का कहना उचित नहीं है। जो भी केंद्र सरकार से जो प्राधिकृत संस्था है जो भी वीडियोग्राफी किया है उसमें लोगों ने अपना कहा है उसको देखते हुए वो उसमें निर्णय कर लेगी। इसीलिए जन सुनवाई किया जाता है कि लोगों के क्या कहना है उनकी बातें को समझा दिया जाए और उसमें लोगों के कहने के आधार पे फिर उनका जो वहाँ के नियम और एजेंसी के तारतम्य में फिर वो निर्णय। कांकेर जिला के कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला इन दिनों लगातार अपने क्षेत्र में दौरा कर रही हैं, लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं की जानकारी ले रही हैं। इसी क्रम में कलेक्टर ने पखंजूर का दौरा किया, जहां कलेक्टर ने स्कूल स्वास्थ्य विभाग का निरीक्षण किया और राजीव युवा मितान क्लब के पदाधिकारियों की बैठक ली और कोविड टीकाकरण के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके पश्चात कलेक्टर ने सरपंच संघ से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना और जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया है। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कलेक्टर ने ये कहा कि इस प्रकार से दौरा करने से लोगों की समस्या जानने का मौका मिलता है और क्षेत्र के बारे में आइडियाज मिलते हैं। देखिए, मेरा जो दौरा है वो हर क्षेत्र देखने के लिए मैं इसको करती हूँ। पहले मैं जो है क्या कहते हैं एक पीडीएस शॉप में गई थी, फिर उसके बाद स्कूल में भी गई, उसके बाद मैंने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी देखा, मैंने गिरदावरी भी देखी, मैंने ये भी देखा कि किस खेत में फसल जो खराब हो रही है उसका ये लोग कैसे नाप रहे हैं कि नहीं नाप रहे हैं, ये सब चीज़ें देखी। ये इसलिए कि थोड़ा सा आइडिया मुझे क्षेत्र के बारे में ज़्यादा होता रहे। जैसे अभी यहाँ आने की वजह से सरपंच संघ मिल रहा है, अपनी समस्या बता रहे हैं, वहाँ पे कुछ लोगों ने अपने कृषकों ने अपनी समस्या बताई। तो ऐसे जब दौरा करो तो ऐसी समस्या जो है फर्स्ट हैंड समझने को मिलती है, इसलिए मैं दौरा। बढ़ेंगे आगे खबरों में। कांकेर जिले के पानावार से सनसनीखेज खबर निकलकर सामने आई है, जहां एक पति ने मामूली सी विवाद को लेकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। दरअसल बीजाराम नरेटी आदतन शराबी था। शराब पीने के लिए बीजाराम ने अपनी पत्नी से शराब के लिए पैसे मांगे। पैसे देने से मना करने पर गुस्साए पति ने डंडे से अपनी पत्नी के सर पर जोरदार वार किया, जिससे महिला घायल हो गई। जिसके बाद महिला के बेटे ने तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के लिए निकला, लेकिन आधे रास्ते में ही महिला की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए परिजनों को सौंप दिया गया और इसके बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पखांजूर से हॉस्पिटल पता चला कि एक महिला का ब्रॉड डेड आया है, जिस पर हम तहकीकात करने पनावर गए। पनावर पता चला कि उक्त महिला सुनत बाय न्यूरिटी जो उसके पति द्वारा शराब के पैसे मांगने को लेकर के बाद में धोने पर शाम के समय घर आंगन में रखे लकड़ी डंडे से प्राणघातक हमला कर दिया। जो प्रथम दृष्टि के तहत प्राप्त निबंध कर दिया। उससे पूर्व थाना पखांजूर में पोस्टमार्टम किया गया, जो 0 में नंबर किया। बाद में थाना बांदे में असल नंबर किया गया। असल नंबरी होने प्राप्त करने पश्चात उसकी घटना दरमियान आरोपी के घर में पतालाश किया। आरोपी के जो सुकुमात मिलने पर पूछताछ किया गया। आरोपी विजय राम नुरेटी के द्वारा अपनी पत्नी को शराब के पैसे ना देने की वजह से आक्रोशवश गुस्से में घर में रखे डंडे से मारपीट करना बताया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।
और इधर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सभी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस द्वारा बाजार में चर्चा कार्यक्रम रखा जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन 17 अगस्त से 27 अगस्त तक किया जा रहा है, जिसके तहत डोंगरगढ़ विधानसभा के ग्राम पंडादाह के साप्ताहिक बाजार में भी ये आयोजन किया जाएगा, जहां डोंगरगढ़ के विधायक भुवनेश्वर बघेल पहुंचे, जहां विधायक ने साप्ताहिक बाजार में उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित किया और केंद्र सरकार पर जमकर हल्ला बोला। इसके बाद हुए केंद्रीय सरकारी बैंक राजनांदगांव के अध्यक्ष नवाज खान ने भी केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा और महंगाई के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया। साथ में ये भी कहा केंद्र सरकार बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पा रही है। अग्निवीर की भर्ती की जा रही है, वह भी केवल 4 वर्षों के लिए होगी, जिससे कि 4 वर्षों के बाद अग्निवीर बेरोजगार हो जाएगा। किसान इकट्ठा होने वाला है राजनांदगांव। हमारे युवा साथी मन और हमारे सामने खड़े 1-2 जन छोटे लड़का मन, आज आप मन सोचत हो संगवारी हो कि आज कांग्रेस पार्टी वाले 10 लाख रुपए के भूमि पूजन करे हैं। बहुत जोरदार काबर नहीं में विधायक भुवनेश्वर बघेल के सम्मान में हम जोरदार ताली बजाई और यहाँ बहुत बढ़िया वृद्धाश्रम। भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 17 तारीख से लेकर 27 तारीख तक बाजार में चर्चा महंगाई के खिलाफ रखी थी। उसके तहत आज हम लोग डोंगरगढ़ विधानसभा के बड़े बाजार बालाधाम में पहुँचे हैं और ये जनता को ये बताने का प्रयास करें कि भाई मोदी जी के आने के बाद महंगाई कितनी तेज़ी से बढ़ी है। इस सिलेंडर को हम लोग 700-800 में बढ़ाते थे, आज वो 1200 हो गए हैं। डीजल पेट्रोल का हाल बहुत ख़राब है। ये हर क्षेत्र के जनता को बताने का काम कर रहे हैं। अभी हमारा पूरा विधानसभा में जो भी बड़े गाँव हैं, बड़े बाजार हैं, वहाँ ये सतत हमारा 27 तारीख तक चलता रहेगा और महंगाई के खिलाफ सभी लोग जनता को बताने का काम हमारे। इधर दंतेवाड़ा जिले के बारसूर में भी प्रस्तावित कृष्णकुंज परिसर में बारसूर नगर अध्यक्ष उमरेश्वर पुजारी, वन विभाग के अधिकारी कीर्तिक राम कुर्रे, मंगल राम कर्मा सहित बारसूर जवाहर नवोदय विद्यालय के स्कूली बच्चे, फॉरेस्ट गार्ड एवं सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने पौधारोपण किया। और इधर जांजगीर चांपा जिले के हसौद थाना क्षेत्र में करंट की चपेट में आने से एक बस ड्राइवर की मौत हो गई। दरअसल बस ड्राइवर नहाने के लिए ट्यूबवेल चालू किया था, उसी दौरान यह हादसा हो गया। घटना की जानकारी पाते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा के परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतक की पहचान दिलीप गुप्ता के रूप में की गई है। कोरबा में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत है। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई मुहिम छेड़ रखी है, जिसके बाद से पुलिस ने असामाजिक तत्वों की धरपकड़ शुरू कर दिया है। शुक्रवार को पुलिस ने नामी बदमाश चीना उर्फ दीपक पांडे को कोरबा में घूमते हुए पकड़ा। उसके पास से स्प्रिंग युक्त बटन वाला धारदार चाकू भी बरामद किया गया। बता दें कि बदमाश चीना गरियाबंद में हत्या के प्रयास के एक मामले में जेल में बंद था और फिर से धारदार चाकू लेकर घूमते हुए पुलिस के हत्थे चढ़ गया, फिर उसे जेल भेज दिया गया है। और अब आपको देते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार एक गहरा दबाव उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा है, जो कि पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर लगातार आगे ही बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते प्रदेश में भारी बारिश के आसार बन रहे हैं। जारी अलर्ट के मुताबिक प्रदेश के सभी 5 संभागों में भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग के जिलों में भारी से अति भारी बारिश और इससे लगे बस्तर संभाग के जिलों में भी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। दीजिए इजाजत। नमस्कार।